नमस्कार। क्या कभी भारतीय संविधान को देखकर ऐसा लगा है कि ये कितना बड़ा और उलझा हुआ है? तो आज हम इसके पीछे के शानदार ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं और यकीन मानिए, इसके बाद ये विशाल दस्तावेज आपको काफी आसान लगने लगेगा। हमारा भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। इसमें आज लगभग 448 अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स हैं। मतलब ये दुनिया के किसी भी देश के संविधान से सबसे बड़ा है। हाँ, ये नंबर सुनकर थोड़ा डरावना लग सकता है, पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इतने बड़े स्ट्रक्चर के पीछे एक बहुत ही सिंपल सा ब्लूप्रिंट है। चलिए आज उसी ब्लूप्रिंट को क्रैक करते हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है हमारे संविधान को एक बहुत बड़ी, बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी की तरह सोचना। एक ऐसी लाइब्रेरी जिसमें पूरे देश को चलाने के नियम कानून रखे हैं। तो इस लाइब्रेरी में जो 25 भाग यानी पार्ट्स हैं, वो इसके मेन गलियारों या आइल्स की तरह हैं। हर गलियारा एक खास टॉपिक के लिए है। जैसे एक गलियारा मौलिक अधिकारों का तो दूसरा नागरिकता का। अब इन गलियारों की शेल्फ्स पर रखी हैं करीब 448 किताबें, जिन्हें हम अनुच्छेद या आर्टिकल्स कहते हैं। हर आर्टिकल, हर किताब में एक खास नियम या कानून लिखा हुआ है। और आखिरी में आती हैं 12 अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स। इन्हें आप लाइब्रेरी का एक्स्ट्रा रेफरेंस सेक्शन या अपेंडिक्स समझ सकते हैं। इनमें जरूरी लिस्ट और टेबल्स होती हैं, जैसे राज्यों की सूची, भाषाओं की लिस्ट और भी बहुत कुछ। लेकिन ये लाइब्रेरी हमेशा से ऐसी नहीं थी। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। समय के साथ ये बड़ी हुई है। इसमें नई किताबें और नए गलियारे जुड़ते गए हैं। ये एक जीता जागता, सांस लेता हुआ दस्तावेज है। जरा देखिए, 1950 में जब संविधान लागू हुआ था, तब इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और सिर्फ 8 अनुसूचियां थी। और आज 100 से ज्यादा संशोधनों के बाद ये बढ़कर लगभग 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियों तक पहुंच गया है। और ये बदलाव आज भी जारी है, जैसा हमने हाल ही में 106वें संशोधन में देखा, जिसने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का रास्ता साफ किया। हमारी संविधान सभा ने इसे 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया था और फिर 26 जनवरी 1950 को इसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। और इसी दिन को हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सवाल यह है कि क्या ये नियम सिर्फ वकीलों और जजों के लिए हैं? बिल्कुल नहीं। आइए देखते हैं कि हमारी इस लाइब्रेरी की किताबें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालती हैं। चलिए लाइब्रेरी के मौलिक अधिकार वाले गलियारे से एक किताब निकालते हैं। आर्टिकल 21A। ये है शिक्षा का अधिकार। ये आर्टिकल गारंटी देता है कि 6 से 14 साल की उम्र के हर बच्चे को मुफ्त और जरूरी शिक्षा मिलेगी। ये सिर्फ एक वादा नहीं, बल्कि एक मौलिक अधिकार है, जो ये पक्का करता है कि हर बच्चे को पढ़ने का मौका मिले। लेकिन अधिकारों के साथ साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं, है ना? तो चलिए अब आर्टिकल 51A देखते हैं, जो एक नागरिक के तौर पर हमारे मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। इसमें संविधान का पालन करना, हमारे राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना शामिल है। यह हमें याद दिलाता है कि एक महान राष्ट्र का निर्माण हम सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी है। अच्छा, अब हमारी लाइब्रेरी के रेफरेंस सेक्शन यानी अनुसूचियों से एक नियम देखते हैं। 10वीं अनुसूची। ये राजनीति में स्थिरता बनाए रखने के लिए एक बहुत ही जरूरी कानून है। इस कानून को दल बदल विरोधी कानून भी कहते हैं। ये चुने हुए नेताओं को अपनी पार्टी बदलने से रोकता है, ताकि राजनीतिक अस्थिरता ना हो। मतलब ये कानून सुनिश्चित करता है कि नेता जनता के फैसले का सम्मान करें। तो अब ये तो साफ है कि संविधान सिर्फ नियमों की एक पुरानी किताब नहीं है। ये एक जीता जागता दस्तावेज है, जो हमारे देश के साथ साथ बढ़ता है और बदलता है। और हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि इस दस्तावेज की असली ताकत कहाँ से आती है। प्रस्तावना के पहले शब्द ही हमें याद दिलाते हैं, हम भारत के लोग, यानी इसकी असली शक्ति हम नागरिकों में ही है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये लाइब्रेरी, ये ब्लूप्रिंट हमें एक रास्ता तो दिखाता है, पर एक नागरिक होने के नाते हमें कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि इसके पन्नों में लिखे महान आदर्श हमारे समाज की एक जीती जागती हकीकत बने? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।